प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी एकांकी साहित्य के उद्भव और एकांकी के विषय में बात करेंगे। उसके पश्चात विकास के बारे में। बीए द्वितीय वर्ष में एकांकी हमारे पाठ्यक्रम में है और एकांकी के अध्ययन से पूर्व हम हिंदी एकांकी साहित्य के उद्भव को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी नाट्य साहित्य में एकांकी नाटक अपरिचित नहीं है। यद्यपि भारतीय नाट्य साहित्य के अनुसार एकांकी नाटक प्राचीनतम साहित्य विधाओं में से एक विधा है, किंतु फिर भी एकांकी नाटक आधुनिक युग की देन है। जिस प्रकार हिंदी नाटक का मूल को कुछ विद्वान संस्कृत नाट्य साहित्य से मानते हैं, उसी प्रकार हिंदी एकांकी का मूल भी वही अतीत का नाट्य साहित्य माना जाता है। जिन परिस्थितियों और प्रेरणाओं के कारण उपन्यास के कहानी का जन्म हुआ, उन्हीं के फलस्वरूप नाट्य में एकांकी का जन्म हुआ। यद्यपि आधुनिक युग में एकांकी के जिस रूप और शैली का प्रचलन हो रहा है, उसका विकास पाश्चात्य देशों में हुआ, किंतु यह सत्य है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में भी एकांकी और एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का प्रचलन रहा है। नाटक के विभिन्न भेदों में प्रहसन, भाण, विथि, नाटिका, गोष्ठी आदि में एक ही अंक होता है, अतः इन्हें प्राचीन ढंग की एकांकी कह सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन वैदिक साहित्य में भी पाए जाने वाले संवाद भारतीय एकांकी अर्थात लघु नाटकों के आदि रूप हैं। अकेले ऋग्वेद में ही ऐसे अनेक स्थल हैं जिनमें यम यमी का संवाद, पुरूरवा और उर्वशी का संवाद आदि प्रमुख है। प्रवृत्ति वैदिक युग में नाटकीय संवादों की ये परंपरा क्षीण हो गई। वैदिक कालीन साहित्य में पाए जाने वाले ये तत्व एकांकी के बीज रूप में विद्यमान होने के द्योतक हैं। चाहे इनसे पूर्ण आधुनिक एकांकी का बोध न होता हो, रामलीला आदि धार्मिक लोकनाट्यों ने एकांकी के विकास और इसकी लोकप्रियता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि रंगमंच, वेशभूषा तथा अन्य नाटकीय तत्वों की प्रधानता उनमें न थी, तथापि एकांकी के अनेक तत्वों का विकास होता रहा। दूसरी ओर लौकिक ऐतिहासिक लोकनाट्यों अर्थात नौटंकी आदि से एकांकी स्वीकार करने वाले प्रोफेसर कोनो और प्रोफेसर पीसल आदि विद्वानों का कथन है कि नौटंकी, संवाद, कठपुतली आदि का अभिनय, छाया नाटक आदि भारतीय लोक नाट्य शैलियों में हिंदी एकांकी के पूर्व रूप उपलब्ध होते हैं। सामान्य रूप से इन सभी में एक संक्षिप्त कथानक या घटना का विधान, कथोपकथन, अभिनय, रंगमंच निर्देशन आदि एकांकी नाटक के तत्व अविकसित रूप में मिल जाते हैं। यद्यपि इनमें संकलन त्रय, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता एवं उद्देश्य के प्रति सजगता नहीं मिलती है। इस प्रकार हिंदी एकांकी नाटकों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय साहित्य में खोजने वाले आलोचकों का वह वर्ग है जो संस्कृत नाट्य साहित्य में हिंदी एकांकी नाटकों का उद्गम स्वीकार करता है। उनमें डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा, प्रोफेसर ललिता प्रसाद शुक्ल और प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी आदि हैं। इनका कथन है कि ऐसी धारणा भ्रामक होगी कि हिंदी एकांकी के सामने कोई भारतीय आदर्श था ही नहीं। यह विचार भी भ्रममूलक है कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। इसके विपरीत यह स्वीकार करना पड़ता है, नाटक, रूपक, उपरूपकों के जितने प्रभेद हमारे यहाँ प्राचीन काल में स्थिर रहे, उतने शायद ही किसी देश में प्राप्त हो सके हैं। हमारे यहाँ मानव जीवन का व्यापक अध्ययन, कलात्मक अभिव्यंजना एवं नाट्य विधान के कई रूप मिलते हैं। ये
निश्चित सत्य है कि संस्कृत साहित्य में रंगमंच, अभिनय तथा रूपकों के भेद उपभेदों की प्रशस्त परंपराएं मिलती हैं।